गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ चैप्टर सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे आपका मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो चलिए हम लोगों ने ये सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे। हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी इज अ स्टोरेज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर में जो भी आप स्टोर करते हैं, जो भी फाइल, फोल्डर, फोटोज़, वीडियो, वो कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी में। ओके, जैसे कि हार्ड डिस्क हुई है ना, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारे क्या हमारे मेमोरी डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ मेमोरी कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी टू टाइप्स में डिवाइड रहती है आपकी। तो फर्स्ट है आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी को एक्सटर्नल कहते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट इज प्राइमरी, दैट इज इंटरनल, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी के साथ। ये प्राइमरी मेमोरी क्या है? ओके, तो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी। इसको प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। दिस मेमोरी इज एक्सेड फर्स्ट और डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। तो ये जो मेमोरी है वो कंप्यूटर डायरेक्टली क्या रहती है? एक्सेस करती है, डायरेक्टली उससे जुड़ी रहती है। किससे? कंप्यूटर से। कौन सी वाली मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी। इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। किसकी? प्राइमरी मेमोरी की। दिस मेमोरी कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। तो इंटरनल मेमोरी को भी हम लोग और भी कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो कितनी कैटेगरी बांट सकते हैं? टू कैटेगरी में। कौन सी मेमोरी को? इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी को। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो डायरेक्टली कंप्यूटर से अटैच रहती है, डायरेक्टली कनेक्ट रहती है। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन होता है। तो मोबाइल फ़ोन की हम बोलते हैं रैम 6 GB है, 4 GB है, और उसकी इंटरनल बोलते हैं। तो इंटरनल कितनी होती है? 64, 128, 256, उसमें उसकी लिमिट ज़्यादा होती है। और जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो कैसे होती है? लिमिटेड। ओके, प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो कैसी होती है? लिमिटेड। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटरनल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, हमारा रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो पहले हम लोग बात करते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो ये हमारी क्या है? मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। कौन सी? रैम। वेयर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। तो इसमें क्या स्टोर रहता है? हमारा डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। दिस मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। ये CPU के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस की जा सकती है। इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज द CPU एक्सेसेस इट इन रैंडम मैनर। क्योंकि CPU से रैंडमली मैनर में क्या करता है? एक्सेस करता है। ओके, तो दिस मेमोरी इज एक्सेसिबल ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। तो इस मेमोरी को कब एक्सेस किया जा सकता है? जब आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तभी एक्सेस किया जा सकता है। ओके, एज सून एज द पावर सप्लाई इज कट ऑफ। जैसे ही पावर कट ऑफ होती है, लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद होता है, द मेमोरी लॉसेस ऑल द स्टोर्ड डाटा। तो मेमोरी में जो भी डाटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, वो वहाँ से क्या है? वहाँ से हट जाता है। किसमें से? रैम में से। ओके, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो भी हैं आपके रैम में, जो कंप्यूटर में चल रहे थे जब लाइट थी उसमें, जब कंप्यूटर चल रहा था, और जैसे लाइट गई, कंप्यूटर बंद हुआ, तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपकी रैम में वो सारी वहाँ से हट जाएगी, सेव नहीं रहेगी। ओके, तो रैम मेमोरी इज देयर फॉर कॉल्ड वॉलेटाइल टेम्परेरी मेमोरी। इसलिए हम रैम को टेम्परेरी मेमोरी या फिर वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि लाइट जाते ही या स्विच ऑफ कंप्यूटर का बंद होते ही इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हट जाती है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन में कैसे रहती है? टेम्परेरी सेव रहती है। कैसे रहती है? टेम्परेरी सेव इन टेम्परेरी मैनर। Since we can read information from this memory as well as write in it,
तो इस मेमोरी से हम लोग इन्फॉर्मेशन जो भी उसको रीड कर सकते हैं और एज वेल एज राइट भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, इसलिए इस मेमोरी को हम लोग रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो आपके समझ में आया होगा रैम क्या है। एक मेन मेमोरी किसकी, आपके कंप्यूटर की, जो डायरेक्टली CPU के द्वारा एक्सेसिबल है, और इसे हम लोग टेम्पररी मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ओके, अब आते हैं हमारा रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट कैन ओनली बी रीड। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और जबकि रैम में रीड राइट दोनों कर सकते थे इन्फॉर्मेशन को। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, इसलिए इस मेमोरी को हम लोग सिर्फ रीड ओनली मेमोरी ही कहते हैं, क्योंकि इसे रीड कर सकते हैं। दिस मेमोरी ऑल्सो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। तो ये मेमोरी भी CPU के द्वारा डायरेक्ट एक्सेसिबल की जा सकती है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी आर रिटेन्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। तो इसमें जो इस मेमोरी में जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन आपकी सेव है, वो कंप्यूटर बंद करने के बाद भी सेव रहती है, लेकिन रैम में नहीं रहती। रैम खाली हो जाती है ना, कंप्यूटर ऑफ होते ही, लेकिन रोम में वो बनी रहती है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वो सेव रहती है। सिंस द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट्स, दिस मेमोरी इज नोन एज नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रहती है। इवन द लाइट इज कट ऑफ, तो इस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल। उसमें रैम में आपकी मेमोरी जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हट जाती है, लाइट जाती है या स्विच ऑफ होती है कंप्यूटर, इसे उसे बोलते हैं वॉलेटाइल, और इसमें सेव रहती है इसलिए बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। रैम होती है वॉलेटाइल और रोम होती है नॉन वॉलेटाइल। इज दैट क्लियर? ओके, तो देखिए यहाँ कुछ डिफरेंस दे रखे हैं रैम एंड रोम में। तो रोम देखते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ रोम आर आउटलाइन इन द टेबल बिलो। रोम के भी टाइप्स होते हैं, तो अलग यहाँ दे रखे हैं उनके। रोम में चलाता है प्रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, वंस रिकॉर्डेड द इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज। जो प्रोम मेमोरी है उसमें अगर कोई प्रोग्राम या कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है, रिकॉर्ड हो चुकी है, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता किसमें, प्रोम में। फिर आपका EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रिकॉर्डेड डेटा कैन बी इरेज यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो ये जो मेमोरी है आपकी EPROM, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेव की है उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, इसका यूज करके अल्ट्रा वायलेट लाइट का। फिर आपका EEPROM, EEPROM का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रिकॉर्डेड डेटा कैन बी इरेज यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसमें जो रिकॉर्डेड डेटा है उसको क्या किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा भी इरेज किया जा सकता है। ओके, अब है आपका ये है ट्रू फॉल, देख लेते हैं इनको। 1 MB इक्वल टू 1024 KB, ये ट्रू है ना, तो ये ट्रू है आपका। इंटरनल मेमोरी हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी, ये कह रहा है कि जो इंटरनल मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी वो अनलिमिटेड होती है, नहीं, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। ओके, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, रैम को रीड राइट मेमोरी कहते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू। रोम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, रोम हमारी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल, रैम होती है वॉलेटाइल, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। डाटा वंस रिकॉर्डेड कैन नॉट बी चेंज इन प्रोम, तो प्रोम में जो डाटा है आपने रिकॉर्ड किया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी, प्रोम क्या है, प्रोग्राम वन रिकॉर्डेड द इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज, है ना, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें चेंज नहीं होता, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। ओके, तो ये इस वीडियो में था यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, सेकेंडरी मेमोरी स्टार्ट करेंगे। ओके।